दुष्कर्म कराने का आरोप लगा रही है। वही माँ अपनी खुद की माँ यानी कि जो ताई मेरे साथ बैठी, इसके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगा रही है। मामला देखिए सही तो है नहीं, जैसे मैंने वीडियो के ऊपर लिखा था ना भाई, किसको कलयुग कहें, तो सारा सिस्टम उल्टा पड़ रहा है। इस ताई के ऊपर तो ऐसे ऐसे इल्जाम लाग रहे हैं। मैं इस तब बात कर लूँ एक बार। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई ठीक तो नू तो क्या बुझूं ठीक से, क्योंकि ठीक वाला तो काम में कोई नहीं रह रहा, सही कहे ना। तो ताई देखे एक बात सीधी सीधी, जब खुद की बेटी अपनी माँ के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाने लग जाए कि मेरी माँ ने मेरे साथ नू कराया या मेरी माँ मेरे साथ नू करवा रही है, तो कलयुग में तो कसर ना रह रही होगी। हाँ कोई नहीं रह रही बेटा। कलयुग में देखो, इस 2-3 से पहले वो मेरी बेटी थी, उसमें कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी तो वो मेरे को हल करती। उसकी हमेशा हेल्प करी है, मैंने मदद भी करी है, पैसे की भी करी है। ये ज़मीन तो इसकी अब की है। जब इसके पास कुछ नहीं था तो मैं मेरे खाने में से उसको खाना भी देती, कपड़े भी देती, भैंस भी देती, घी भी देती, दूध भी देती। बेटा मैं अपने बच्चों के लिए कमाई हूँ, मैंने कभी अपने लिए कभी कुछ एक बात मैं ये सर्दियों के जूते मैं लामड़ियाँ में पहनती हूँ, और जब आधी सर्दी लगड़ जाती है ना, जब मैं जूते सर्दियों वाले पहनती हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती, एक चाय की कॉफी पीती हूँ। मैं रोक लो आपने एक बार। हाँ। आपकी बेटी ने आप तैयार के कही है, मेरी करी हुई मेहनत पर सब पर पानी फेर दिया, खाली अपनी एक सच छुपाने के लिए। वो तो ये कव है ताई रोन लगी भाई, इमोशनल होगी। मैं आपको एक बात कहूँगा, एक भी सच बोलती ने तो मैं मेरी बेटी को कति बरी कर देती, लेकिन उसने तो नू कही है, आपने तो सदा उसको लूटा है। नहीं बेटा, मैंने मेरी बेटी देखो, वीडियो देखी आपने? हाँ देखिए, मैंने यही आरोपों का दुख आ रहा है। हमारी बेटी हमारे पर हमको इतने गंदे खिलौने, और हम जितनी भी बात है ना ये गुड़िया की, ये सब सच है बेटा, एक भी झूठ नहीं है। अच्छा तो रुपये जो मैंने ताऊ तो ही पूछी थी, छोरी तभी पूछी है। हाँ। वो कहे उसका तो सारा सौदा बेकवा के खा गए तुम। किसका? नहीं बेटा, हमने कुछ उसका बेकवा नहीं, जो इसके मजनू है ना ये खा गए। अरबी भी उसके पीछे। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, पहले हमारे ज़माने में यार कहते थे, अब लड़के क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। हमारा हस्बैंड अपने पति को लड़की कहती है हमारा हस्बैंड, ये यार को क्या कहते हैं, मजनू। ये भी ये हम सुनते हैं तो वैसे ही बोलते हैं। मैं सावधानी इंडिया देखती हूँ, मैं कोई नाटक नूटक नहीं देखती। अच्छा एक बात बता। हाँ, वो नू कह रही आपने उसको मारे एक दिन अच्छे? नहीं बेटा, मैं मार देती ना तो ये इतनी नौबत आती नहीं। मैंने उसका खाली फोन खोसा था, वो जो बदतमीजी कर रही थी। मैं तो बाज का जान बचा, ये दराती लेके गल पड़ ली। नहीं बेटा, वह इतनी गंदी लड़की है, और इस लड़की ने ये बात बता देती ना तो उसको मैं भागने नहीं देती। आपको पहले नहीं मालूम था ऐसा हो रहा है? इस लड़की ने मेरे को 2 दिन बाद बताया। ये लड़की मेरे बाहर घूमी गई वहाँ डेयरी में। अच्छा, बताई कौन? आप उड़े रुक रहे थे? हाँ रुक रहे थे। मैं कहा समझावांगे, अब इस बस आए घर ने क्यों बर्बाद कर रही है। मुर्गे गाय एक जगह इसने क्या कर रखा था, जो मजनू था ना, इसने वो जो वहाँ था जिसने मारी थी इसके मेरे दामाद का, वो था। और इसको भी वैसे बालक दामाद भी तो आपको नू कहने लग रहा है कि आपने तो उसका घर खा लिया कती। अरे ये दामाद भी से तो शुरुआत हुई है। ये मेरी बेटी है ना, ये खेलने खाने को उसी को सिखाई है। ये मजनू गए हैं ना तो मेरे दामाद की वजह से गए हैं। खुद ही वो इतना करैक्टर का खराब है। ये गुड़िया बताती है, तुम मेरा बेटा है, तेरे को क्या बताऊं। जब बच्चे अपने माँ बाप को गलत काम करते देखते हैं, दूसरी औरत के साथ, दूसरे आदमी के साथ, उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी मम्मी को देखते हैं घर पर, कभी पापा को देखते हैं। ये दोनों बच्चे बताते हैं मेरे को। पढ़ी लिखी है? नहीं बेटा, मैं तो कति गुट्ठा छाप हूँ। ऐसे बोलना ऐसे पड़ता है। हम टीवी देखते हैं तो आजकल के ये पोता है, इसको आड़े कड़े बोलाएंगे तो आड़े कड़े बोलेगा। तो इनकी मम्मी अंग्रेजी सिखाती तो हमारा बोलने में क्या। एक बात मैं पूछूं, बुरा लगेगा आपने शायद? नहीं कति नहीं। आपने भी किसी के ऊपर पहले केस लगवाए हैं? नहीं लगवाए बेटा, मैंने किसी के ऊपर झूठे केस आ रहे, ऐसे केस तो मैंने किसी पर भी नहीं लगवाए। गांव में भी किसी के भी नहीं लगवाए, किसी के भी। तो ताई वो कह रही है पहले ये जो आपकी बेटी है ना, इस गुड़िया की माँ, वो पहले आपके बड़ोख्या में रहा करती, सारा घर लुटा दिया, और 27 लाख 27 लाख रुपये तो ये भी नहीं दिया आपने। नहीं बेटा देखो, ऐसे है
ये बाबा हनुमान है। मैं इसको इस सबसे ज़्यादा मेरे पति से, मेरे बच्चों से इसके ऊपर विश्वास रखती हूँ और इसके लिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। इस मंदिर के वजह से मैं पूछी हूँ। मैं इससे ज़्यादा सच्चा किसी को भगत नहीं मानती। अच्छा फिर तो कौन लिए रुपये? नहीं लिए बेटा, मैंने नहीं लिए। मेरी बेटी घर बनवाया, कोठी बनवा दी, भाई मैंने 50 लाख की भैंस बेच रखी है, इस गांव को पता है। और अभी भी मैंने घर बनाने के बाद भी मैंने 5 लाख के पशु बेच दिए। मैंने मेरे बच्चों को दिए हैं, लिए नहीं। अच्छा तो एक और बात बता। हाँ। वो तो इन्हों का है कि ये जो इल्जाम लगाया है ना, हाँ। ये भी कति झूठा आपने लगवाया? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। सुनिए ना वीडियो में आपने। हाँ सुनिए, मैंने ये इंतजाम नहीं लगाने। ऐसा बेटा एक बात है, जो बेटा बेटी हैं, भान भाई है, माँ बाप है, लेन देन होते हैं। ये ऐसी खिलौनी हरकत लगाने से मेरी क्या पीढ़ी की इज्जत जाती है? आपको कब पता चला कि आपकी खुद की बेटी आपके ही इसी गांव में किसी रिश्ते में तो उसका भाई काका ताऊ के हाँ काका लगता है वो। फिर कब पता लगा ऐसा? ये पता लगा, इसका बाप पीटा है ना, मेरा दामाद पीटा मेरी बेटी ने। जब मेरे दामाद को बताई, बोले वो लंबे मुँह वाला, वो इस घर में भजन लाल के ब्याह से बाद ब्याह माने लग गया था। जब से इस लुगाई ने, ये मेरे पितेसरे का पोता है। अच्छा। और वो उसका परिवार कति करैक्टर तो इस गांव में उसकी लड़की है, उसको पूछ लेना गांव से, तसल्ली करने लगा। वो मेरे परिवार से है, मेरे पितेसरे की पोती है। उसकी माँ नशा करती है जैसे मेरी बेटी करती है, वो इसी से लेगी है सब। आपकी बेटी भी नशा करा है? हाँ नशा करती है, हैं वो भी नशा करती है। वो लड़की है ना, वो जगह जगह हर महीने, हर साल 2 बार 3 बार उसके बेटे का, उसने वह सुधा खसम बहू लिया रखी थी जैतपुर से। वो ब्राह्मण का है जैतपुर का, उससे लिया रखी थी। वही इसकी शादी माने के बाद मेरी बेटी बर्बाद। तो ताई नहीं, मैं अपने बच्चों को करैक्टर में जैसे सुन, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई गुड़िया ने बोला, मैंने कल भी कहा था कि भाई डॉक्टरी में, मैंने आपकी बेटी से कल सवाल कराया कि भाई डॉक्टरी में तो सब कुछ प्रूफ हो गया होगा। हाँ। मेडिकल का आगे तो कुछ नहीं चलता। हाँ, तो वो नहीं होया प्रूफ। आपकी इस गुड़िया से मैंने बात कराई, ये बोली प्रूफ हो गया, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? नहीं हुए बेटा, ये इनको पैसे बहुत ज्यादा बगाए, इतनी सिफारिश लगाई है मंत्री से लेके संतरी तक। इनने तो इतना बचाव कराया है। जो इस गांव के करैक्टर के खराब थे ना, किसी के ऊपर किसी का केस लग गया, किसी के ऊपर, वही आदमी गए हैं जो गांव के खास आदमी है ना, जो इज्जतमंद है। हम किसी को नहीं ले गए। सरपंची का कुछ मामला सामने आया कि सरपंच उठा था और उसके ऊपर जान के इसे इल्जाम लगाए हैं कि ना उठेगा या कुछ बदनाम कर दिया जा। नहीं बेटा, मैंने कोई सरपंच, ये जो उठा था ना, ये नचड़ुआ, इसने मेरे खिलाफ झज्जर कोर्ट में ये गवाही दी। अब वह नहीं बोली, मैंने मेरी मम्मी को 27 लाख रुपये दे रखे हैं। ये बताओ बेटा, ये मेरे पास था, मेरी बेटी ने मेरे को पैसे दिए और ये मेरे पास था, इसको झूठी गवाही क्यों दी? इसके बाप ने 25-26 साल हो गए गांव में से भागे हुए ने। उस आदमी इतना सज्जन शरीफ आदमी था, ये गांव में तहकीकात कर लो। इसने मेरे पर झूठा लंच लगाया, झूठा। आके मेरे सामने पे, हाँ ये लड़की सच बोल रही है। ये कौन सा सच बोल रही थी? ये पैसे इसके मेरी बेटी के पैसों की बन रही है। चलिए, मेरे बेटी के पैसों की भी बनी हुई थी तो इसका कहना बना था, इसके सामने पैसे दिए थे मेरी बेटी को। हमारा लेना देन किसी के सामने था। मेरे बेटे ने दे रखे हैं तो किसी के सामने दे रखे, बैंक थ्रू दे रखे हैं। इसमें